रह गया, झोपड़ी में तो सामान होगा। सामान बहुत है, अभी तक कपड़ा लेता वहीं हमारे झोपड़ी में पानी में हो पहले हुआ हमारा तो हुआ डूब गया है। हमसे कहा ही नहीं रहा है कितना हम नुकसान कर। गाय पानी में है। हाँ, यहाँ रखी नहीं दे रहा है तो हम कहाँ रखें। रोड बनावे ला हवा गरीब के देवे ला कि कुछ है नहीं, हवा गरीब के मैंने की नीच करके बेलगाइए देला। एगो बाल बच्चा के तनी पाव रोटी ना, एगो बिस्कुट ना, कुछ चीज ना आवे मेंढरा पे देवे। अरे नुकसान है, काथी होगा, काथी देता है कोई चीज तो कोई कुछ देता है, ये नहीं है तो। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जीवनदायिनी गंगा जो मानव सभ्यता को पोषित करती थी, मौसम का रुख बदलने के साथ ही उसमें उफान आ गया है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो परिवार दियारा इलाके में रहते थे उनके लिए अब आजीविका की संकट आ गई है। साथ ही साथ उनके जीवन पे भी खतरा हो गया है, माल मवेशी पर खतरा हो गया है। तो ऐसे में सभी लोग दियारा इलाका छोड़ करके मैरिन ड्राइव के इर्द गिर्द आकर के बस रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ बसने तक नहीं दे रहा है। उनमें उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोग अभी यहाँ हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। चाची, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनीता देवी। आप किधर रहते थे? इधर यही बनाए हैं अभी। पहले किधर रहते? दियारा में। पहले हुआ हमारा तो डूब गया है। तो क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान कितना हुआ? नुकसान न होले, खेती करे वाली तो सब डूबियो गइल के आ उताले ने वाली हॉस्पिटल में चल गइल, निकाले हमर देखे तो झोपड़ियो सब दह गइल। आइली तो चिमकी चिमका लेके घेर के बनाइले यहाँ। झोपड़ी जो दह गया, झोपड़ी में तो सामान होगा। सामान बहुत है, अभी तक कपड़ा लेता वहीं हमारे झोपड़ी में पानी में हो। तो कैसे फिर काम चलता है वहाँ से? क्या करिए, अब जो पहले इलाज पहने थी यहाँ जो आकर के रोड पे रह रहे हैं, क्या करें? तो यहाँ पे प्रशासन की ओर से मदद किया जाता है? कोई कुछ ना, एको दाना नहीं। एको दाना नहीं, एगो कपड़ा लता कहिए नहीं, और बार में ऐसे ही। तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत भी होता है? अब दिक्कत ना है, ऊपर तानी मानी बना ला तो नोचे नाच करे के, तो वो नीचे ये बनाइले ये पेजे रही ला, और का करी? अपन पानी कीन के यही थी, पानी खरीद के पीते हैं। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। नगर जार वाला पानी हम सब कीन के पीते हैं। जार वाला जो पानी है वो खरीद करके यहाँ पीते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे यहाँ बातचीत करते हैं। एक चाचा दिख रहे होंगे, घर में जो है बच्चे दिख रहे होंगे, गोदी में बच्चे हैं और ये पूरा इलाका जो है अब जलमग्न हो गया है। तो चाचा, हमारे चाचा, आपका घर कहाँ था? सामने देखिए घर, सामने नीचे नीचे वाला जो डूबा हुआ है। कितना का नुकसान हुआ? कितना हम कर, हमसे कहा ही नहीं रहा है कितना हम नुकसान कर। अच्छा, तो ये जैसे जो जमा पूंजी होता है लोगों का, अपना तो घर में ही सब रखता है। जमा पूंजी घर में, यहाँ तो सारा चीज बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। 10 किलो अनाज देती है। प्रशासन की ओर से कोई सहयोग मिल रहा है? प्रशासन लोग कहे न कि नगर निगम वाला आता है तो ऊपर में नोच के बलगा देता है। ये देखो बिंटोली में अच्छा, ये क्या चीज? गाय पानी में है। यहाँ रखी नहीं दे रहा है तो हम कहाँ रखें? क्या बोल रहा है प्रशासन? का ऊपर बनिएगा तो सबके बेलगा देंगे, नोच के, नीचे वाला का नोच के बेलगा देंगे। आप क्या कर रहा है? अच्छा, तो आप पूछते नहीं है कि जब बाढ़ आई हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब कहीं जाइए, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं? खाना वाना के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। अब अपना अच्छा, क्या बोले? रोड तो बहुत बढ़िया हाईटेक जैसे सरकार बनाया है। रोड बनावे ला हवा गरीब के देवे ला कि कुछ है नहीं, हवा गरीब के मैंने की नीच करके बेलगाइए देला। गरीबे के और मुरैता ई चीज में, वो चीज में गरीबे के ले लेता राही है। तो कौची हम लोग के कुछ ना कहियो न, सरकार हमनी के कुछ न देते, कहियो न कुछो न, एको गो न दाना ना, एगो बाल बच्चा के तनी पाव रोटी ना, एगो बिस्कुट ना, कुछो चीज ना आवे मेंढरा पे देवे। देखिए, जेपी जो गंगा पथ है, वहाँ जो मैरिन ड्राइव के नाम से यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ रहते हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से भगाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आप माल मवेशी नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, वो लोग जो है जार का पानी खरीद करके पीने के लिए जो है आपको मजबूर है। इसके साथ ही हम आपको और वीडियोस दिखाएंगे कि कैसे घर है वो बनाया गया है। ये लोग जो अस्थायी घर जो है लोगों ने बनाया है अभी, और अस्थायी घर बना करके वो लोग जो है यहाँ पर गुजर
कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। ये मेरिन ड्राइव का इलाका है और मेरिन ड्राइव से ठीक नीचे का इलाका है। आपको हम भीतर जा करके दिखाते हैं कि कैसे जो अस्थाई घर है वह लोगों के द्वारा बनाया गया है। घर सारे मवेशी जो हैं, जो बाढ़ की पानी में थे, जो दियारा इलाके में रहते थे, वो मवेशी लेकर के लोग आए हैं। और जो जैसे कि कह रही थी, जैसे देखिए ये भी नीचे घर है, कैसे जलमग्न है। बगल का घर देख लीजिए, वो जलमग्न है। अब जो लोग हैं वो मचान बना करके उसमें जो जरूरी सामान है वो रख दिए हैं और तैर करके जाते हैं, भीतर जाते हैं और लेकर के आते हैं। ये पूरा इलाका देखिए, ये अस्थाई घर है जहाँ लोग रह रहे हैं। बच्चे सोए हुए हैं, लोग सोए हुए हैं मवेशी के साथ। जो जलावन है उसको लेकर के लोग जैसे तैसे यहाँ रह करके गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन उनका एक आरोप ये भी है कि प्रशासन के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। प्रशासन जो है उनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ ये संकट है कि इस भीषण बाढ़ में वो जाए तो जाए कहाँ, जब पूरा इलाका जलमग्न हुआ पड़ा। बर्तन आपको दिख रहा होगा अगल बगल, साइकिल दिख रहा होगा, जो सामान जहां दिखा लोगों को, कुर्सी दिख रहा होगा नीचे, जो सामान जहां दिखा वो लेकर के भागे सभी। और आप, क्या नाम है आपका? विक्रम जी, ये बताइए, आप ही बीच में आपका घर था? हाँ, पानी में था। पानी में था तो अचानक नदी का पानी बढ़ गया? हाँ, अचानक। क्या क्या सामान, कितना का नुकसान हुआ? लगभग बहुत कुछ नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया। प्रशासन से मदद मिलता है? नाव नहीं। चलाते हैं आप? नाव नहीं चलाते। नाव नीचे किसका है? मालूम नहीं किसका है। किसका नाव है नहीं पता। लेकिन कितना नुकसान है, प्रशासन कोई मदद नहीं करता है? वो उतना नहीं बता सकते भैया हम। उतना नहीं बता सकते। देखिए सीधे तौर पर आप, अलग अलग अस्थाई झोपड़ी बना हुआ है। लोग जो भी सामान जहां दिख रहा था उसको लेकर के लोग पहुंचे हैं। ये पूरा इलाका देख लीजिए कि कैसे जो जलमग्न होने के बाद लोगों ने अस्थाई घर यहाँ पर बनाया हुआ है। ये मेरिन ड्राइव के नीचे का है इलाका है। आप देखिए कि लोग यहाँ, आप तो और चीज की बात तो छोड़ ही दीजिए, शौचालय की बात छोड़ ही दीजिए, पेयजल जो सबसे जरूरी है उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। लोगों के पास पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ये पूरा घर बिखरा पड़ा है। जिसके पास जो सामान, जो हाथ लगा, जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो लेकर के आ गए। कहाँ घर वालों बुआ? नहीं बोलेंगे बच्चे। बच्चे देखिए, और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो मवेशी हैं, जो बकरी हैं, उसे लेकर के लोग आए हुए हैं। जो घर में जो आपको बता दें कि जो गेट लगा हुआ था, जितना उखाड़ पाए, जितना बचा पाए, वो लेकर के लोग सीधे आ गए। कहीं खटिया पड़ा हुआ है। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। ये दियारा इलाका पूरा है। लोग तैर तैर करके इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, मेरिन ड्राइव पे पहुंच रहे हैं और पहुंच करके अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मवेशी लेकर के तो कुछ लोग पहुंच गए हैं, लेकिन उनके लिए अब चारा आए तो आए कहां से, क्योंकि खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। और ऐसे में प्रशासन की ओर से एक ही बात कहा जाता है कि देखिए, लोग जो यहाँ सोए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये आपका घर कहाँ था भैया? उधर? तो डूब गया सब डूब गया। कितना का नुकसान हुआ लगभग? अरे नुकसान काथी होगा, काथी देता है कोई चीज तो कोई कुछ देता है, ये नहीं है तो काथी करेगा। सरकार से कोई मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं है, कोई साल कोई मदद आप नहीं लोग इधर रह रहे हैं ऐसे रोड के साइड में, प्रशासन परेशान भी करता है? नहीं, प्रशासन तो परेशान नहीं किया है। सरकार की ओर से कोई राहत, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। पानी का तो बहुत दिक्कत होगा पीने के लिए। पानी का दिक्कत यहाँ पे है। पानी का दिक्कत है। नगर निगम की ओर से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। कितना का नुकसान हुआ होगा लगभग, अगर पैसा में देखें? अरे छोड़िए ना, हटाइए ना, जाइए ना। पैसा का नुकसान नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए सीधे जो जब हाथ लगा, अचानक जलस्तर बढ़ा और लोग लेकर के यहाँ आते गए, लोग आ गए यहाँ पर। और देखिए ये कैसा पूरा इलाका जो है, जब गेट देख लीजिए, गेट लेकर के लोग पहुंचे, इसके बाद खिड़की लेकर के पहुंचे, जिसके हाथ जो लगा वो लेकर के लोग जो हैं पहुंचते गए। ये पूरा इलाका लोग, ये मवेशी लेकर के लोग पहुंच गए। और सबसे बड़ा संकट अभी इन लोगों के जीवन पर है, इनके जीविकोपार्जन पर है कि इनके जीविकोपार्जन का क्या होगा। ये पूरा इलाका, पूरा गंगा का इलाका, दियारा इलाका जलमग्न है। इनके सामान अभी भी, कई लोगों के सामान उनके घर में पड़े हुए हैं, लेकिन जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ मवेशी को लेकर के पानी में लेकर के रेंगते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए, जैसे तैसे रह रहे हैं मेरिन ड्राइव के किनारे, गंगा नदी के किनारे। लेकिन आजीविका पर संकट है कि वे कैसे अभी अपनी जीविका चलाएंगे, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रहा है। चाचा, घर कहाँ था आपका? कहाँ था घर? सामने डूब गया। प्रशासन की ओर से कोई मदद ना?
पानी उनी पीने में तो दिक्कत होगा अभी। पानी पीने में दिक्कत यहाँ पर जो ये है सो पानी यहाँ से थोड़ा सा बाहर से खरीद के लाते हैं, ना गाड़ी है, गाड़िया पर से रास्ते में भर के डिब्बा वाला पानी वहां से लाते हैं। प्रशासन नगर निगम से कोई मदद नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। आप देखिए कि अलग अलग जगह से लोग सामान लेकर के आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये नाव देखिए, नाव पर लोग जो हैं सामान लेकर के आ रहे हैं। हम उन्हीं से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। देखिए घर में सामान लेकर के पहुंच रहे हैं। ये जो दियारा इलाका है, अभी और लोग जो हैं घर बना ही रहे हैं क्योंकि ये पूरा इलाका डूबा हुआ था। तो ऐसे में हम जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बुआ? कहाँ से आ रहे हो सामान लेके? डूब गया पूरा? कितना का नुकसान हुआ? सामान ला रहे हो तो वह तो पूरा पानी में घर पूरा डूब गया है। तो कैसे रखा हुआ है सारा सामान? पानी में जो है सामान रखा हुआ है। देखिए लोग नाव से जो है सामान लेकर के पहुंच रहे हैं। कई लोग तैर करके पहुंच रहे हैं। लोग जो है अस्थायी घर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हम उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। ये देख लीजिए कि नाव पर जो भी सामान बच पा रहा है पानी में, उसे लेकर के लोग जो है नाव से पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है चाचा? अच्छा सुरेंद्र जी, बताइए पूरा सब कुछ डूब गया, सब डूब गया। मदद मिल रहा है कि प्रशासन से? मदद कुछ नहीं। यहाँ रहने में भी तो दिक्कत होगा। हाँ दिक्कत तो है दिक्कत। पानी पीने के लिए कुछ किसी चीज की नहीं, पानी रोज जाते हैं, कल को चले जाते हैं। नगर निगम कोई सहयोग, प्रशासन कोई सहयोग? कोई सहयोग। कितना का नुकसान हुआ होगा लगभग आप लोग? नुकसान तो हुआ 3 लाख का नुकसान। 3 लाख का नुकसान हो गया। नुकसान क्या चाहते हैं सरकार से? चाहने के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, देगा थोड़ा है सरकार। कुछ नहीं देगा, पहले भी नहीं मिलता रहा है ना। बाढ़ राहत सबसे पहले इन लोगों की जरूरत है। लेकिन आप देखिए लोग जो है घर बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे भी तिनकों को जोड़ करके, जैसे चिड़िया अपना घर बनाती है, ऐसे ही लोग जो है घर बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी सामान बचा हुआ है उसको लेकर के यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव सिटीज पर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। आप ये रिपोर्ट पटना से देख रहे हैं। मरीन ड्राइव क्योंकि जेपी गंगा पथ है, उसके ठीक बगल में ऐसी स्थिति है जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए विस्थापित लोगों के लिए, वह कहीं ना कहीं नगण्य दिखती है। और कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जो सामान लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, मरीन ड्राइव जो सबसे ऊंचा बनाया गया है गंगा किनारे, तो वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ मवेशी लेकर के पहुँच रहे हैं, तो प्रशासन उन्हें खदेड़ रहा है। लाइव सिटीज़ की ये रिपोर्ट आप पटना से देख रहे हैं। मैं सुमन हूँ। अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज़ की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।